स्वागत है आप सबका टेली प्राइम क्यूएनए में। आज का सवाल है दोस्तों कि जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस का कॉलम शो होता है और उस बैलेंस के कॉलम में हर एक एंट्री के बाद बैलेंस भी शो होता है, तो क्या इसी तरह से हम बैलेंस का कॉलम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी शो करा सकते हैं और उसमें हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शो करा सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है यस, आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं, और ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा ये भी साथ में जान लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, फिर हम जाते हैं अकाउंट बुक्स में, इसके बाद हम जाते हैं लेजर में, और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारी फर्म का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 31 दिसंबर तक एंट्री कर रखी है। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या होता है, एंट्री मैंने कर रखी है, अब बैंक से हम स्टेटमेंट निकाल कर लाते हैं और बैंक से स्टेटमेंट निकाल कर लाने के बाद हम उसको मैच करते हैं अपने यहाँ पर की गई एंट्री से और बैलेंस से, और दोनों का बैलेंस सेम टू सेम मैच होना जरूरी है ना। अब क्या हुआ कि जब हम अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में है ना, तो यहाँ पर मैंने सारी एंट्री कर रखी। अब 31 दिसंबर का जब हम बैंक स्टेटमेंट निकाल कर लाए तो उसके बैलेंस में, यानी बैंक का जो बैलेंस है और हमारे यहाँ जो बैलेंस आ रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, चलिए वो जान लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है 12,77,692 रुपए 30 पैसे, ये हमारे यहाँ आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है 12,77,702 रुपए 30 पैसे, यानी 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब हमको इस डिफरेंस को पकड़ना होगा और इस तरह से हम देखेंगे तो कौन सी एंट्री में हमने गलती कर दी ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस का कॉलम है, एक बैलेंस का कॉलम यहाँ पर भी ओपन कर लेंगे और बैलेंस का कॉलम ओपन कर लेंगे और उसमें बैंक स्टेटमेंट की तरह हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शो होगा और फिर हम मैच कर लेंगे कि कहां पर हमने गलती की है बहुत आसानी से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक के लेजर में हमें, और यहां पर आपको बैलेंस का कॉलम लाना है, तो आप F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से। और इसी तरह से केवल बैंक के लेजर में ही नहीं दोस्तों, आप किसी भी लेजर में, क्रेडिटर पार्टी का लेजर हो, डेटर पार्टी का लेजर, किसी भी लेजर में आप इस तरह से बैलेंस का कॉलम ला सकते हैं और उसमें हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको क्या करना है, शो रनिंग बैलेंस सबसे नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको, शो रनिंग बैलेंस, इसको आपको यस कर देना है। ठीक है ना। और इसको यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके या एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही हमने ऐसा किया तो देखिए अब हमारे यहाँ लेजर में भी बैलेंस का कॉलम शो होने लगा, और ना केवल बैलेंस का कॉलम शो रहा है, इसमें हर एक एंट्री के बाद बैलेंस भी शो रहा है। अब इससे हमें क्या होगा, ये जो मिसमैच आ रहा है उसको पकड़ने में बहुत आसानी होगी। कैसे, चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर जो 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है हमारे यहाँ और बैंक के बीच में, तो उसको हम पकड़ेंगे। पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, बैलेंस का कॉलम है तो बैंक स्टेटमेंट सामने रख लेंगे और हर एक एंट्री के बाद केवल बैलेंस चेक करते जाएंगे, बाकी हमें कुछ चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर बैलेंस हमने चेक किया तो इस जगह तक हमारा बैलेंस बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद यहाँ बिगड़ गया, इस जगह क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इस एंट्री 80,000 रुपए तक की जो एंट्री थी उसका जो बैलेंस आ रहा था 1,75,782 रुपए 80 पैसे, तो हमारे यहाँ भी इतना था, बैंक स्टेटमेंट में भी इतना ही था। अब यहाँ पर बिगड़ गया, इस जगह जब हमने देखा तो हमारे यहाँ बैलेंस हो रहा है 1,75,743 रुपए 30 पैसे। ठीक है ना। और बैंक स्टेटमेंट में सो रहा है 1,75,753 रुपए 30 पैसे, यानी यहाँ पर इस एंट्री में हमने कहीं गलती कर दी। अब हम एंट्री पर ध्यान देंगे तो एंट्री यहाँ पर है 39 रुपए 50 पैसे की, है ना, और जबकि बैंक स्टेटमेंट में देख रहे हैं तो वहां पर है 29 रुपए 50 पैसे की। तो ये मैंने गलती कर दी। अभी गलती कैसे पकड़ ली, बैलेंस के कॉलम जो था उसमें जो बैलेंस आ रहा था उससे बहुत आसानी से हमने पकड़ ली, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में हमने देखा तो ऊपर तक तो सही, सब सही मिल रहा था, इस जगह आया तो बैलेंस गड़बड़ हो गया। बैलेंस गड़बड़ हो गया तो जो बैलेंस गड़बड़ हुआ तो तुमने एंट्री पर ध्यान दिया, एंट्री पर ध्यान दिया तो हमको पता चल गया कि एंट्री में हमने गलती कर दी है। 39 रुपए 50 पैसे की जगह हमको 29 रुपए 50 पैसे यहाँ पर करना था। तो अब हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर अपनी गलती को सुधार लेंगे बड़ी आसानी से, है ना। तो यहाँ पर मैंने कर लिया 29 रुपए 50 पैसे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 1,75,753 रुपए 30 पैसे हमारे यहाँ भी सो रहा है इस एंट्री के बाद, और बैंक स्टेटमेंट में इतना ही बैलेंस हो रहा है। अब बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस की। क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, अब देखिए 10 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा था वो यहाँ पर सही हो गया। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस हमारे यहाँ आ रहा है 12,77,702 रुपए 30 पैसे, और जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें भी इतना ही बैलेंस आ रहा है 12,77,702 रुपए 30 पैसे। तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से बैलेंस का कॉलम लाकर और इसमें हर एंट्री के बाद जो बैलेंस आपको होगा तो बैंक स्टेटमेंट्स में आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं, और मैच करने के बाद कोई डिफरेंस है तो उसको आप यहाँ से इस तरह से हटा सकते हैं। तो किसी भी लेजर में आप चाहें तो इस तरह से बैलेंस का कॉलम ला सकते हैं और एक एंट्री के बाद बैलेंस को शो करा सकते हैं। धन्यवाद।